Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Health Online by Dr. Pasha. My name is Dr. फरहाद पाशा और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आप सबको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम होना चाहिए। हमारा टॉपिक आज ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे सीने में यानी हमारे चेस्ट में होने वाला पेन कार्डियक ओरिजिन है यानी कि दिल का दर्द है या किसी और वजह से है, जैसे कि मैदे की वजह से हो सकता है या किसी फेफड़ों की वजह से हो रहा है या कोई और वजह है। इन चीज़ों को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप सबको थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जनरली दो बातें कहूँगा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं लास्ट 3 वीक्स में। एक मेरी कल ड्यूटी थी, कल ड्यूटी में सेम ऐसा ही एक पेशेंट आया था और एक तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरी ड्यूटी थी, उसमें भी एक ऐसा ही पेशेंट आया था। 2 हफ्ते पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी और वो जब जैसे ही अंदर आया एमआरसी में उसको सीवियर किस्म की वोमिटिंग, उसको सीवियर किस्म की उल्टी हो रही थी और वो ये बता रहे थे कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है और ऑन एंड ऑफ कई दिनों से हो जाता है, फिर डिक्रीज़ हो जाता है। और हम किसी लोकल क्वेक जिसे हम बोल सकते हैं, लोकल जो अक्सर जिनके पास स्पेशलाइज्ड मेडिकल डिग्रीज़ नहीं होती और जो गांव वगैरह में अपने क्लिनिक बना के बैठे होते हैं, हम लोग उसके पास लेके जाते हैं। वहाँ पे इसको राइजिक जो कि एक मैदे के लिए दवाई आती है वो वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके बाद इनकी हालत बेहतर हो जाती है और हम घर चले जाते हैं। ये बातें तकरीबन 3-4 बार रिपीट हुई। 3-4 बार के बाद वो बंदा जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो वो उन बंदों ने, गाँव वालों क्वेक्स ने उनको कहा कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाएँ। जब ये हॉस्पिटल आए, इनको उल्टी हो रही थी, इनको सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इनकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रही थी। हमने क्या किया, हमने इनकी ईसीजी की और ईसीजी पे हमें पता चला कि इसको तो हार्ट अटैक हुआ है, इसको एमआई हुआ है। हमने उसके बच्चे को समझाया कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, वो ये मानने पे तैयार नहीं था। अच्छा, कुछ देर में उन बाबा जो हमारे पास आए थे पेन के साथ, उनकी हालत बिगड़ गई और तकरीबन विदिन 1 आवर उनकी डेथ हो गई। तो जब मैं उनके बच्चों को ये काउंसल कर रहा था तो वो ये कह रहा था कि ये तो मेरे अब्बू को स्टमक पेन था, मेरे अब्बू को मैदे का दर्द होता था और ये कई सालों से होता था और यही होता है। हम इसी तरह दवाई की कोई इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं, हम राइजिक की कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं और ये दर्द ठीक हो जाता है। सेम सिचुएशन पिछले दिन मेरे साथ हुई। इमरजेंसी में सेम एक पेशेंट आया और उसको इशू ये था कि उसको पेन था, साथ में उसकी सैचुरेशन सिर्फ ड्रॉप हो रही थी और वो भी यही कह रहे थे कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने 3 बार इसको इंजेक्शन लगाए। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया होगा और इससे इनकी हालत बेहतर हो जाती है। लेकिन जब वो कल आए, उनका सांस चढ़ा हुआ था, उनकी सैचुरेशन 50% से नीचे आई हुई थी। जब हमने ईसीजी की, सेम केस, उनको भी एमआई हुआ था। फिर हमने उसको मैनेज किया, हमने उनको दाखिल किया। तो मुझे ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि तकरीबन हमारे सब बंदों को थोड़ी बहुत नॉलेज इस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए कि हमारे सीने में होने वाला दर्द सिर्फ आपके मैदे की वजह से नहीं होता। इसका और भी रीज़न हो सकती हैं और जो सबसे क्रिटिकल रीज़न है वो आपका कार्डियक पेन है, यानी कि आपके दिल का होने वाला दर्द है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कार्डियक यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल का दर्द किस तरह होता है। बेसिकली दिल के दर्द को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन जो कि हार्ट का होता है तकरीबन अक्सर, और एक होता है एटिपिकल चेस्ट पेन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एटिपिकल चेस्ट पेन हार्ट का नहीं हो सकता, वो भी हार्ट का हो सकता है, लेकिन उसमें ये होते हैं कि उसके चांसेस कम होते हैं। टिपिकल चेस्ट पेन यानी कि दिल वाला दर्द किस तरह होगा, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो ये पेन की बजाय ज़्यादा इसको हम कहने, अगर डिस्कम्फर्ट वर्ड हम अगर इसके लिए यूज़ करें तो वो ज़्यादा होगा, अच्छी बात होगी। ये एक ऐसा होता है कि मेनली लेफ़्ट साइड पे आपके एक डिस्कम्फर्ट टाइप पेन होता है, ठीक है, और ये मोस्टली रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब ये आपके ये वाला दर्द, ये वाला डिस्कम्फर्ट आपके लेफ़्ट साइड कंधे यानी शोल्डर को भी जाएगा, ये आपके लेफ़्ट साइड हैंड को भी जाएगा, ये लेफ़्ट साइड जॉ को भी जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टिपिकल चेस्ट पेन जो कि हार्ट के लिए होता है उसमें रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। दूसरी उसके बाद क्या होता है कि इसका दौरानिया तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा होगा, 2 मिनट से कंटिन्यूसली उसका पेन आपको ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि ये वाला दर्द आपको सांस लेने के साथ इंक्रीज़ नहीं होगा। मतलब अगर आप सांस लें
तो उसके साथ ये वाला पेन आपका इंक्रीज़ नहीं होगा। वो अक्सर फेफड़ों की तरफ या एक कंडीशन होती है जिसे हम कास्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं, उसमें इस तरह का पेन होता है। अच्छा, इसके बाद ये क्या होता है कि ये वाला दर्द जब आप चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, उसके साथ ये इंक्रीज़ होगा, इसकी इंटेंसिटी, इसकी मिकदार इंक्रीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस पेशेंट को एक गोली होती है नाइट्रोग्लिसरीन या एस्पिरिन टाइप, वो अगर हम दें तो उससे ये वाला दर्द कम हो जाता है। अच्छा, इसके साथ आपको उल्टी यानी उल्टी आ सकती है या इसके साथ उल्टी की कैफियत जिसे हम नाज़िया कहते हैं वो हो सकता है। ये था एक टिपिकल चेस्ट पेन की एग्जांपल। अब ज़रूरी ये है कि इसमें तकरीबन 95% से 98% चांसेस होते हैं कि अगर इस तरह का पेन होता है तो ये कार्डियक पेन यानी कि दिल वाला पेन होगा। अब हम एटिपिकल चेस्ट पेन पे आते हैं। एटिपिकल चेस्ट पेन यानी कि सीने में होने वाले दर्द मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से हो सकते हैं। उनमें सबसे बहुत कॉमन जो है वो है एपिगैस्ट्रिक यानी कि मैदे की वजह से होने वाला दर्द या डिस्कम्फर्ट। इसी तरह कास्टोकॉन्ड्राइटिस जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा फेफड़ों का दर्द फेफड़ों की वजह से हो सकता है, कोई और रीज़न हो सकती है। ठीक है, उनका क्या होता है कि जो मैंने पहले बातें आपको बताई हैं वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपको जनरलाइज चेस्ट पेन हो सकती है, आपको राइट साइड पे हो सकती है, आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन जहाँ पे मैदा पाए जाते हैं वहाँ पे हो सकती है, उसके साथ आपको बर्निंग हो सकती है और उल्टी वगैरह भी हो सकती है साथ। अब आपने क्या करना है कि ये वाला पेन अगर आपको चेस्ट पेन में हो, स्पेशली अगर आपकी एज ज़्यादा हो, आपको कोई कोमार्बिड यानी कि ब्लड प्रेशर हो, आपको कोई शुगर की बीमारी हो, तो इन बीमारियों में आपने ये वाला पेन भी कोई लाइट नहीं लेना। क्योंकि हो सकता है जिस तरह के 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि एक बंदे को सिर्फ पेन हो रहा था, वो भी नॉन स्पेसिफिक टाइप पेन था और उसको सिर्फ उल्टी की फीलिंग्स आ रही थी। दूसरे बंदे की सिर्फ सेचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार कम हो रही थी, उसको सांस लेने में मसला हो रहा था। अब दोनों का निकला आखिर में क्या, दिल का मसला निकला, दोनों को हार्ट अटैक हुआ था। अभी आपने क्या करना है कि ये वाला पेन जो होता है इसको कभी भी आपने लाइट नहीं लेना। जब भी आपकी एज अगर ज़्यादा होती है, आपको कोमार्बिड्स होती है, तो कम से कम एटलीस्ट किसी मुस्तनिद डॉक्टर जो आपके करीब हो, किसी मुस्तनिद इदारे में जाएं, अपना पूरा चेकअप करवाएं और उसके बाद डिसाइड करें। अगर आपको ये वाला पेन नहीं है तो फिर आप दूसरी चीज़ों को ट्रीट करें। उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह इसके बाद इस पर अमल करेंगे और अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के पे बात करेंगे जो कि हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए क्रिटिकल सा टॉपिक हो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।